फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। वहीं आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी दोस्ती की कहानी के बारे में जिनकी दोस्ती बॉलीवुड में काफी चर्चित रही और कहीं ना कहीं इनकी फिल्में भी आप लोगों को काफी पसंद आई। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी इनकी कौन सी फिल्में हैं जो आप लोगों को देखना काफी पसंद है और जो साथ में काफी हिट हुई। जी हाँ, यहाँ बात कर रही हैं विनोद खन्ना और फिरोज खान के बारे में। इनकी दोस्ती की मिसालें तो बॉलीवुड देता ही है, साथ ही आज भी इनको काफी याद किया जाता है। हालांकि ये दोनों आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, अब इन दोनों का ही निधन हो चुका है। और वहीं आपको बताएं, किस्मत का करिश्मा कहें या इनकी दोस्ती कहें, दोनों के निधन की तारीख बिल्कुल एक ही है। जी हाँ, आपको बता दें पूरे 8 साल का अंतर है इनकी मौत के बीच पर। लेकिन आपको बता दें, संयोग कहे या कुछ भी कहे, दोनों की मृत्यु तारीख तो एक ही है। वहीं दोनों की मृत्यु 70 साल की उम्र में हुई। जी हाँ, जब फिरोज खान की मृत्यु हुई तब वो 70 साल के थे। वहीं जब विनोद खन्ना की मृत्यु हुई तो वो भी उस समय 70 साल के ही थे। 2009 को हमें फिरोज खान छोड़ के चले गए थे। वहीं उसी तारीख को, उसी समय 27 अप्रैल को 2017 में हमें विनोद खन्ना छोड़ के चले गए। दोनों करीबी दोस्त एक ही तारीख में छोड़ के गए। तो चलिए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में आखिर इन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा में फिरोज खान और विनोद खन्ना ऐसे दो नाम हैं जो ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी दोस्ती के रिश्ते के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों दिवंगत कलाकारों का अंदाज़े अदाकारी जरूर अलग था, मगर दोस्ती का रिश्ता एकदम पक्का। इतना पक्का कि जब दुनिया छोड़ी तो एक ही तारीख को छोड़ी, एक ही समय पर छोड़ी, बस साल अलग थे। जी हाँ, फिरोज खान ने 27 अप्रैल 2009 को इस जहान को अलविदा कहा था, तो विनोद खन्ना ठीक 8 साल बाद 2017 में इसी दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। सितारों की चाल कहीं या संयोग, दोनों दिग्गज कलाकारों के निधन की वजह कैंसर बना। फिरोज खान लंग कैंसर और विनोद खन्ना ब्लैडर के कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए थे। वहीं मरने के वक्त दोनों की उम्र भी लगभग एक ही थी। फिरोज खान 70वें पड़ाव से 5 महीने पहले चल बसे, तो विनोद खन्ना 71वें पड़ाव से 6 महीने पहले। चलिए आपको बताते हैं आखिर इनकी दोस्ती कैसे हुई। फिरोज खान और विनोद खन्ना की जोड़ी की सबसे लोकप्रिय और सफल फिल्म 1980 में आई कुर्बानी है। इसके बाद 1978 में आई दयावान में दोनों साथ आए, जो मणिरत्नम की फिल्म नायकन का रीमेक थी। कुर्बानी की तरह इस फिल्म का निर्माण निर्देशन भी फिरोज खान ने ही किया था। हालांकि इनकी दोस्ती की शुरुआत 1976 में आई फिल्म शंकर शंभू से हुई थी, जो इनकी साथ में पहली हिट फिल्म बनी। वहीं आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार विनोद खन्ना को फिरोज 1986 में आई फिल्म जाबाज में अनिल कपूर वाले किरदार के लिए कास्ट करना चाहते थे, मगर विनोद तब तक ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना चुके थे और ओशो रजनीश के पास चले गए थे। विनोद खन्ना ने जब इंडस्ट्री में वापस का फैसला लिया तो फिरोज ने उन्हें दयावान के लिए साइन कर लिया। हालांकि 4 साल की ब्रेक के बाद विनोद खन्ना की कमबैक फिल्में इंसाफ और सत्यमेव जयते थी। वहीं रिपोर्ट के अनुसार कुर्बानी में विनोद खन्ना वाले किरदार के लिए फिरोज खान की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे, मगर बच्चन उस वक्त काफी बिजी थे और उन्होंने फिरोज को 6 महीने इंतजार करने के लिए कहा। फिरोज इतना रुकने के मूड में नहीं थे और फिल्म में विनोद खन्ना की एंट्री हुई। इसके साथ दोनों की दोस्ती और गहरी और गाढ़ी हो गई। वहीं आपको बता दें, फिरोज खान के निधन से कुछ दिन पहले विनोद खन्ना धर्मेंद्र के साथ उनसे मिलने मुंबई के उस हॉस्पिटल में गए थे जहां वो एडमिट थे। बताते हैं कि मुलाकात के दौरान तीनों फूट फूट कर रोए थे।
धर्मेंद्र ने दोनों ही कलाकारों के साथ फिल्में की थी और ये लोग काफी जिगरे दोस्त थे। वहीं आपको बता दें कि कहा जाता है कि फिरोज का विनोद खन्ना के ऊपर बहुत बड़ा हाथ था। विनोद खन्ना की कामयाबी का कारण कहीं ना कहीं फिरोज खान ही थे। जब जब विनोद खन्ना को जरूरत थी, फिरोज हमेशा उनके साथ खड़े रहे। वहीं जब 4 साल बाद कमबैक किया था विनोद खन्ना ने, तब भी फिरोज ही थे जिन्होंने उनको साइन सबसे पहले किया था और इन्हीं की वजह से एक बार फिर से अपना मुकाम हासिल कर पाए थे विनोद खन्ना। वरना इतने लंबे कमबैक के बाद शायद ही कोई आर्टिस्ट और हीरो है जो अपनी वही जगह दोबारा बना सकता हो। वहीं तकदीर कहीं या किस्मत, तो दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी, यानी कि एक ही तारीख को। वहीं अगर इनकी दोस्ती की बात करें तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों हर समय एक दूसरे के साथ ही समय व्यतीत करते थे और वहीं विनोद खन्ना फिरोज की बहुत सी ऐसी बातें सुनते थे जो शायद वो किसी की भी नहीं सुनते थे। हालांकि फिरोज ने उनको मना तक किया था कि वो फिल्मों से संन्यास ना ले, लेकिन उस समय उनको कोई और ही दिमाग में बातें चल रही थी, जिस वजह से विनोद खन्ना ने संन्यास ले लिया। लेकिन जब वो वापसी में आए तब भी इन दोनों की दोस्ती बहुत ही चर्चित रही और फिरोज की कई फिल्मों में काम करा हमारे विनोद खन्ना ने। लेकिन अब ये दोनों ही हमारे बीच में मौजूद नहीं है और आज भी इनकी फिल्में बहुत ही उत्सुकता से देखी जाती है। जी हाँ, जब विनोद खन्ना ने कमबैक किया तो बॉलीवुड में उनको सबसे पहले ब्रेक दिया और किसी ने नहीं, उनके जिगरी दोस्त, जी हाँ, उनके जिगरी दोस्त फिरोज खान ने। जहां एक तरफ 4 साल के कमबैक के बाद विनोद खन्ना ने अपनी वही पोजीशन फिर से हासिल की जो शायद ही कोई हीरो अब तक कर पाया हो। जी हाँ, अब तक ऐसा कोई हीरो नहीं है जो इतने लंबे समय गैप के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद वापस आया हो और अपना वही मुकाम हासिल कर पाया हो। लेकिन हमारे विनोद खन्ना ने ऐसा कर लिया था और इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिसने मदद की थी वो फिरोज खान ही नहीं थे। संन्यास के बाद विनोद खन्ना के कमबैक की मदद करने के बाद इन दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की और फिर से विनोद खन्ना ने अपना वही हासिल मुकाम कर लिया। वहीं आपको बता दें, आज भी ऑन स्क्रीन इन दोनों की जोड़ी काफी याद की जाती है और इन दोनों की फिल्में आज भी काफी देखी जाती है। ये दोनों हमारे यादों में आज भी मौजूद हैं। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।